नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर के प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस किस्म की आमों के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केसर। यह पहाड़ियाँ अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। केसर आम निर्यात के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तनों में से एक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जॉन मेनार्ड किन्स। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद इसलिए किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समंजन। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होंगी तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नवंबर 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत 3 अगस्त 1948 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कढ़ाई की किस प्रकार की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकनकारी। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई काशीदार शैली की प्रसिद्ध शैली है। इसमें महीन कपड़े सुई धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भुगतान शेष। भुगतान शेष किसी एक देश को अन्य देश के बीच निश्चित समयावधि में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता भुगतान शेष के मुख्य घटक होते हैं। अगला प्रश्न,
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्वेश्चन, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के माध्यम से लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार कर एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का उपयोग किया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वें राज्य के रूप में, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में तथा झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल, लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी केशिकत्व। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशनली एक बहुत ही कम एवं समान त्रिज्या वाली एक खगोलीय नली होती है। केशनली में द्रव किसी सीमा तक ऊपर चढ़ेगा या केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का एक ऊतक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त या खून शरीर तरल जो कि रक्त की वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों से प्रभावित होने वाले रक्त प्रायः गाढ़ा, थोड़ा सा चिपचिपा और लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टैचू लिक्विडिटी रेशियो। अपना पैसा सरकार के पास रखती है। शुद्ध मांग और समय की देयता का हिस्सा जिसे एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES को कुछ हिस्से बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपनामों निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। यह निजीकरण की एक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भंडार और प्रकीर्णन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित अवशिष्ट पदार्थों को परमाणु कचरा कहा जाता है। इस कचरे को रेडियोधर्मी अपशिष्ट मौजूद होते हैं जिससे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः इनका भंडारण व निस्तारण अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि रेडिएशन न फैले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1784 में। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशिया महाद्वीप में ज्ञान व अनुसंधान का यह सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जीन क्रांति में। किसी जीव में जीनोम में हस्तक्षेप पर उसे परिवर्तित करने की क्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कृषि, पशु प्रजनन, संचार प्रणाली आदि में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावी था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कवक या ईस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिली। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बिल्ली कहते हैं। यह भोजन के अवशोषण को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1739 में। नादिर शाह फारस का शासक था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह और मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध को करनाल का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनु बंदोपाध्याय ने। बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय हैं। यह किताब बांग्ला भाषा में लिखी गई थी जिसका बाद में शोभा भगत ने हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1921 में। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल तट पर बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मार्सिलिया। ऐसी वनस्पतियां जिसमें प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। क्रिप्टोगैमी बीजाणु द्वारा निर्मित पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने को विधेयक संसद में पास कर दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी IIT पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलाइन की ग्लोबल डिस्रप्टर 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भविष्य पोर्टल। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।